हेलो दोस्तों, सर्विस टैक्स क्या है, सेवा कर के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सेवा कर के बारे में जानकारी जानिए। सेवा कर क्या है? सेवा कर किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है और इस कर का भुगतान करने की जिम्मेवारी सेवा प्रदाता की होती है। यह एक प्रत्यक्ष कर है क्योंकि यह सेवा प्रदाता द्वारा उसके व्यावसायिक लेन देन की अवधि में सेवा प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाता है। भारत में सेवा कर वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय टैम द्वारा इस वर्ष 1994 में शुरू किया गया है। सेवा कर के बारे में जानकारी। सेवा कर क्या है? वर्ष 1994 के प्रारंभ के रूप में यह सेवा कर 3 सेटों पर लगाया गया था। तब से सेवा कर का कार्य क्षेत्र में अनुवर्ती वित्त अधिनियमों द्वारा निरंतर विस्तार किया जा रहा है। वित्त अधिनियम के तहत सेवा कर की उगाही जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में की जा रही है। वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड सेवा कर लगाने और वसूल करने से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करते हैं। केंद्रीय सरकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा कर के निर्धारण और वसूली के प्रयोजनार्थ सेवा कर नियमावली तैयार करती है। सेवा कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन कार्यरत विभिन्न केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलोर आदि महानगरों में 6 आयुक्त कार्यालय स्थित हैं जो पूर्णतः सेवा कर से संबंधित कार्य करते हैं। मुंबई स्थित सेवा कर निदेशालय तकनीकी और नीतिगत स्तर पर समन्वय के लिए क्षेत्रीय स्तर के कार्यकल्पों का निरीक्षण करता है। पंजीकरण। सेवा कर चुकाने वाले व्यक्ति विशेषकर योग्य सेवा पर कर लागू होने लगाए जाने की तारीख के 30 दिन के अंदर अथवा उसकी गतिविधि शुरू होने के 30 दिन के अंदर पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करें। कर योग्य सेवा के प्रत्येक सेवा प्रदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह फार्म ST1 दोहरी प्रतियों में आधिकारिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय को प्रस्तुत करके पंजीकरण प्राप्त करे। पंजीकरण सेवा प्रदाता को निर्धारित कहा जाएगा। निर्धारित द्वारा एक से अधिक कर योग्य सेवाएं प्रदान किए जाने पर भी एकल पंजीकरण पर्याप्त होगा। तथापि वह पंजीकरण के लिए आवेदन में उन सभी सेवाओं का उल्लेख करेगा जो उसके द्वारा प्रदान की जा रही है और क्षेत्रीय कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र के उपयुक्त प्रविष्टि अनुमोदन अंकित करेगा। कोई भी पंजीकरण निर्धारित जब तक कर योग्य सेवा प्रदान करना बंद कर देता है तो उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को तत्काल अभ्यावर्तित करना होगा, वापस करना होता है। यदि कोई निर्धारित उसी स्थान से कोई नई सेवा प्रदान करना प्रारंभ करता है तो उसे नए सिरे से पंजीकरण के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। वह अपनी वर्तमान सूचना में जो आवश्यक संशोधन करना चाहता है उन्हीं को ST1 फॉर्म में भरकर भेज देगा। नया फार्म उनके पंजीकरण प्रमाण पत्र में नई सेवा श्रेणी के लिए आवश्यक मंजूरी हेतु आधिकारिक अधीक्षण को प्रस्तुत किया जाएगा। व्यक्तियों अथवा संबंधित स्वामी और साझेदारी फर्म के मामले में सेवा कर तिमाही आधार पर अदा किया जाएगा। सेवा कर के भुगतान की निश्चित तारीख संबंधित तिमाही के बिल्कुल बाद के महीने की 5 तारीख होगी। अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च के लिए भुगतान 31 मार्च को ही किया जाएगा। सेवा प्रदाता की ऊपर निर्दिष्ट श्रेणी के अलावा कोई अन्य श्रेणी होने पर सेवा कर का भुगतान मासिक आधार पर अर्थात अगले महीने की 5 तारीख को किया जाएगा, लेकिन मार्च माह के संबंध में भुगतान 31 मार्च को ही किया जाएगा। सेवा कर का भुगतान निर्धारित द्वारा संबंधित अवधि तिमाही अर्थात महीना के दौरान वसूल प्राप्त की गई राशि पर किया जाएगा। सेवा कर की खास विशेषता कर वसूली पर भरोसा प्रमुख रूप से स्वैच्छिक रूप से अनुपालन के जरिए सेवा कर दाताओं द्वारा सेवा कर विवरणियों का स्वयं मूल्यांकन करने की प्रणाली 1 अप्रैल 2001 से शुरू की गई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क का आधिकारिक अधीक्षक को मूल्यांकित विवरणियों की यथा तथ्यता की प्रति सत्यता करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अनुमान है कि करण विवरणियां 6 माही रूपी में प्रस्तुत की जाएगी। संभावित करदाता को कर तंत्र के तहत लाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को सर्वेक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। सेवा कर सेवा प्रदाता द्वारा योग्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रभारित सकल राशि के 12% की दर पर देय होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।